ईपीएफओ में ईडीएलआई नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। 2 नौकरी के बीच वीकेंड और छुट्टियां ब्रेक नहीं माना जाएगा। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। अगर आप नौकरी करते हैं और अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने दिसंबर 2025 में एक अहम बदलाव किया है। इससे लाखों कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। नए सर्कुलर के तहत ईपीएफओ ने ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के नियमों को और ज्यादा व्यवहारिक बना दिया है। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनके डेथ क्लेम्स अब तक छोटी तकनीकी वजह या फिर जॉब बदलते समय आए मामूली गैप्स के कारण अटक जाते थे या फिर रिजेक्ट हो जाते थे। अब इस नए सर्कुलर में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ा फायदा मिलेगा। नए फैसले से अब वीकेंड और सरकारी छुट्टियों की वजह से सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा, जिससे डेथ क्लेम से जुड़े विवाद काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। ईपीएफओ ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है और बीच में सिर्फ शनिवार, रविवार या कोई घोषित छुट्टी आती है तो उसे सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। पहले कई मामलों में ऐसा देखा गया था कि 2 नौकरी के बीच वीकेंड आने पर कर्मचारी की सर्विस पर ब्रेक मान लिया जाता था, जिससे उनके परिवार को बीमा और पेंशन से जुड़े फायदे नहीं मिल पाते थे। जैसे कोई कर्मचारी शुक्रवार को एक कंपनी से इस्तीफा देता है और सोमवार को नई कंपनी ज्वाइन कर लेता है। कुल मिलाकर उसने 12 महीने से ज्यादा सर्विस होती है, लेकिन बीच का वीकेंड ब्रेक मान लिया जाता था। नतीजा ये कि परिवार को ईडीएलआई का फायदा नहीं मिलता था। अब नए नियम क्या है वो भी जान लीजिए। तो 2 नौकरियों के बीच आने वाले शनिवार, रविवार या तय साप्ताहिक छुट्टी को ब्रेक नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय छुट्टियां, गजटेड छुट्टियां, राज्य छुट्टियां और रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां भी नजरअंदाज की जाएंगी। ये तब लागू होगा जब पुरानी कंपनी छोड़ने और नई ज्वाइन करने के बीच ये छुट्टियां ही हों। अगर कोई कर्मचारी कई ईपीएफ कवर वाली कंपनियों में काम करता है और नौकरियों के बीच 60 दिन तक का गैप होता है तो भी इसे लगातार सर्विस ही माना जाएगा। यानी छोटे और मजबूरी वाले ब्रेक अब परिवार को इंश्योरेंस फायदे से वंचित नहीं करेंगे। और मिनिमम ईडीएलआई पे आउट बढ़ाकर 50,000 किया गया है। ईपीएफओ ने ईडीएलआई स्कीम के तहत मिनिमम पे आउट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। ये रकम नॉमिनी को तब तक मिलेगी जब कर्मचारी ने 12 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी ना की हो। इतना ही नहीं, अगर मेंबर का एवरेज पीएफ बैलेंस 50,000 से कम है तब भी मिनिमम 50,000 का भुगतान किया जा सकेगा। ये फैसला कम सैलरी वाले और नए कर्मचारियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। नए सर्कुलर के मुताबिक अगर कर्मचारी की मौत लास्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन की तारीख से 6 महीने के भीतर होती है और वो अभी भी एम्प्लॉयर की रोल्स पर है तो भी मिनिमम ईडीएलआई बेनिफिट लागू होगा। पहले ऐसे मामलों में भी क्लेम्स को लेकर काफी कंफ्यूजन और देरी होती थी। अगर सदस्य एक्स सर्विसमैन था और उसकी मौत हो जाती है तो मिलिट्री पेंशन के अलावा ईपीएफओ के तहत फैमिली पेंशन भी दे होती है। ये पेंशन सीसीएस यानी कि 1972 की रूल 54 के तहत मिलती है। ये नियम 27 जुलाई 2001 से लागू है। सवाल ये भी उठता है कि मौत के बाद पेंशन पाने के लिए कितनी सर्विस जरूरी है। तो ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर सदस्य की मौत हो जाती है तो सिर्फ 1 महीने का पेंशन फंड योगदान होने पर भी फैमिली पेंशन और बच्चों की पेंशन देने का प्रावधान है। सवाल एक ये भी है कि क्या नौकरी छोड़ने के बाद मौत होने पर ईडीएलआई बीमा का लाभ मिलता है? तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का लाभ तभी मिलता है जब सदस्य की मौत नौकरी के दौरान हुई हो। सेवा छोड़ने के बाद हुई मौत पर यह बीमा दे नहीं होता। तो क्या अगर नॉमिनी के नाम में गड़बड़ी हो तो ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं और इसे कैसे कर सकते हैं? तो ऑनलाइन आवेदन तभी संभव है जब सदस्य ने पहले से ई नॉमिनेशन फाइल किया हो। अगर ऐसा नहीं है या नाम में मिसमैच है तो नियोक्ता की पुष्टि के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर फिजिकल क्लेम करना होगा।